गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी यूनिट 5 चल रही थी। एसिड बेस के बाद में सेकंड पार्ट था इसका, नॉन ऑक्वस सोलवेंट या अजलीय विलायक। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था कि लिक्विड अमोनिया विलायक में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं वो हम पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हमने 5 ऐसी रिएक्शन पढ़ ली थी जो कि लिक्विड अमोनिया विलायक में संपन्न होती है। उसके बाद 6 नंबर रिएक्शन है इसकी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन या संकुलन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि संकुल का निर्माण होता है, जैसे इसमें नाम है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, संकुलन अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में क्रिया करके लिक्विड अमोनिया विलायक के अंदर क्रिया करेंगे दोनों, और प्रोडक्ट के रूप में किसी कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण करते हैं। अब इसमें देखो एक रिएक्शन है जैसे ZnNH2, ये क्या है, एमाइड है, जिंक एमाइड है। ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, यानी एविलेसिल होता है। इसको क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल एमाइड। जब इस इनसोल्यूबल एमाइड है इसकी रिएक्शन जब हम पोटेशियम एमाइड के साथ में करवाएंगे, ये बेस है, इसी रख दो, ये होगा बेस, क्योंकि ये वियोजित होकर NH2 नेगेटिव आयन या एमाइड आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जब ये इसके साथ में क्रिया करता है किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया विलायक की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो संकुल का निर्माण होगा। संकुल कौन सा बनेगा, K2। दोनों के पॉजिटिव आयन में पहले जुड़ जाएंगे, दोनों NH2 नेगेटिव है, यहाँ पे जाकर जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, K2ZnNH2 ये बन गया कॉम्प्लेक्स। इसमें सहसंयोजक यौगिक बन गया है। और ये कौन सा संकुल है, ये सोल्यूबल है, यानी विलेसिल होता है, सोल्यूबल एमिडो, सोल्यूबल इमिडो कॉम्प्लेक्स। इस तरह आप देखें कि इस रिएक्शन के अंदर एविलेसिल एमाइड पोटेशियम एमाइड के साथ क्रिया कर द्रव अमोनिया विलायक में निम्न प्रकार से एक सोल्यूबल इमिडो संकुल का निर्माण करता है। तो ये इस रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इस रिएक्शन में देखेंगे क्या, इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं वो लिक्विड अमोनिया विलायक में विलीन होकर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को संकुलन अभिक्रियाएं कहा जाएगा। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है, लिखें इसको। उसके बाद में लास्ट रिएक्शन है लिक्विड अमोनिया में होने वाला जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है वो कहा जाएंगे। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, जो दोनों रिएक्शन है ऑक्सीकरण और अपचयन जब एक साथ में होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो लिक्विड अमोनिया विलायक है उसकी उपस्थिति में कई जो यौगिक हैं उनका ऑक्सीकरण और अपचयन है वो हो जाता है, ये लिखना है इसके अंदर। अब देख लिया हमने ले लिया यहाँ पे CuI कॉपर आयोडाइड, प्लस में हमने ले लिया सोडियम। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉपर प्लस में आयोडीन नेगेटिव में, यहाँ से Na पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब ये जो Na पॉजिटिव है इसको ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड, प्लस में कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अभी देखो किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इस रिएक्शन में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कॉपर बना दिया इसने। तो CuI का कॉपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर आयोडाइड का कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और Na था ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे तो 0, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। यहाँ पे इसकी 0 है तो कॉपर की क्या है, +1 है। अब Na ने जो सोडियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका सोडियम का NaI में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो रिएक्शन है वो लिक्विड अमोनिया विलायक में क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रिएक्शन एक साथ में होती है तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।
ये थी 7 रिएक्शन होगी जो कि द्रव अमोनिया विलायक में संपन्न होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो द्रव अमोनिया है या फिर अमोनिया का अक्षार धातुएं उनके साथ में क्रिया, यानी अक्षार धातुओं का अमोनिया में जो विलयन है उसको पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी रिएक्शंस क्या हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही रहेगा, तो लिखे इसको। देखिए अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटल अमोनिया सॉल्यूशन, मेटल अमोनिया सॉल्यूशन, और उसके बाद इसी के अंदर पढ़नी है और इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वो इसके अंदर हम दोबारा से लिख देंगे हेडिंग मेटल अमोनिया सॉल्यूशन। ये अक्षार धातुएं हैं, मुख्य रूप से जो अक्षार धातुएं और अक्षारीय मृद धातुएं होते हैं, एस ब्लॉक की जितनी भी धातुएं हैं वो द्रव अमोनिया के साथ में क्रिया करके विलयन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया अक्षार धातु है, प्लस में इसने किसके साथ रिएक्शन करी है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करी है। यहाँ पे अमोनिया के, लिक्विड अमोनिया के 2 अणु हैं अक्ष और वाई, ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अक्षार धातुएं या अक्षारीय मृद धातुएं जो होती हैं वो द्रव अमोनिया विलायक के साथ में क्रिया करके नीले रंग का विलयन बनाती है। यानी अक्षार धातुओं का द्रव अमोनिया में जो विलयन है वो ब्लू कलर का, नीले कलर का होता है। चाहे कोई भी अक्षार धातु हो उसका अमोनिया के साथ बनने वाला विलयन है वो हमेशा नीले रंग का होता है। इसके अंदर देखो क्या बनेगा, हाथ में क्या करेंगे, अक्षार धातुओं के विलयन सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको त्याग दिया इसने। अब इसमें से अक्ष और वाई में से एक NH3 का अणु इसके साथ जाके जुड़ेगा और दूसरा NH3 का अणु इस इलेक्ट्रॉन के साथ में जाके जुड़ेगा। तो बनेगा क्या यहाँ पे, वो देखो NH3 अक्ष पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इस मेटल आयन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, प्लस में इलेक्ट्रॉन NH3Y और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये तो नेगेटिव चार्ज है कौन सा है, जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो जब अक्षार धातुएं द्रव अमोनिया विलायक के साथ में क्रिया करती हैं तो विलायक योजित धनायन, इसको हम क्या बोलते हैं, विलायक योजित, क्योंकि विलायक है यहाँ पे जो NH3 क्या है वो सोलवेंट है विलायक, उसके साथ में ये धनायन जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया, विलायक योजित, यानी विलायक से जुड़ा हुआ धनायन। तो इसको क्या बोलेंगे, विलायक योजित या फिर सोलवेटेड बोले, हिंदी में लिख लो आप विलायक योजित धनायन। और इसको क्या बोलेंगे, ये भी विलायक का, विलायक से जुड़ा हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, विलायक योजित, लेकिन इसमें धनायन की जगह क्या लिख देंगे हम, इलेक्ट्रॉन। तो क्षार धातुएं द्रव अमोनिया विलयन के साथ में क्रिया करके विलायक योजित धनायन और विलायक योजित इलेक्ट्रॉन बनाती है। अभी देखो ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ये सॉल्यूशन होगा ब्लू कलर का, ठीक है। उसके बाद में यानी कि ये रंगीन होता है, ब्लू कलर का हो गया। उसके अलावा ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये जो संकुल होता है पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। उसके बाद में ये जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कंडक्ट होता है यानी चालक होता है। ये 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती है इस सॉल्यूशन की। ये पूरा एक ही सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में विलायक योजित धनायन और विलायक योजित इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर पाए जाएंगे। सॉल्यूशन में 3 होंगे, ब्लू कलर का होगा, अनुचुंबकीय होगा, विद्युत का है उसमें क्या होगा, चालक होगा। क्यों होता है ये देखो आप, इसका जो ब्लू कलर है वो किसके कारण से होगा, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, लाइट के दर्शक क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, वापिस आते समय पूरक रंग की विकिरणों का अवशोषण करते हैं। इस कारण से जो अमोनिया का जो विलयन है वो नीले रंग का होता है। तो इसमें आ जाए कि द्रव अमोनिया है, अक्षार धातुओं का द्रव अमोनिया में जो विलयन होता है वो इन विलायक योजित इलेक्ट्रॉनों के कारण नीले रंग का या ब्लू कलर का होता है। दूसरा था इसमें पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का क्या होता है, तो इसके अंदर अक्षार धातुओं का जो विलयन बनता है उसमें जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि फॉर्मूला होता है इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, रूट
n+2 मोल मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्षार धातुओं का जो द्रव अमोनिया विलयन होता है वो कौन कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण से दो गुण पाए जाएंगे, जो कंडक्ट होता है विद्युत का चालक वो दोनों के कारण से हो जाएगा, क्योंकि आयनों के कारण से भी चालकता उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रॉनों के कारण से भी चालकता उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण से उत्पन्न चालकता को हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहेंगे और आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को हम आयनिक चालकता कह देंगे। तो ये हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद में आता है यदि इस सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक हो जाए, यदि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या सांद्रता अधिक हो जाती है तो इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे ब्रोंज कलर में या फिर कांस्य जैसा जो रंग है वो हो जाता है, कांस्य जैसा रंग। यानी इस धातु अमोनिया विलयन में की सांद्रता, ये तो कब है, जब ये डाइल्यूट हो जाता है, होता है। जैसे जैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो ब्लू कलर है वो ब्रोंज कलर में चेंज होता जाएगा, क्योंकि वैसे वैसे इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो प्रकार से कम होगी, वो हम पढ़ेंगे। तो धातु अमोनिया विलयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ इसके नीले रंग है वो कांस्य जैसे रंग में चेंज होता जाएगा और उसके अनुचुंबकीय प्रवृत्ति और इसकी चालकता का मान भी कम होता जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेट होने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या विलायक योजित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम होती जाएगी। अब वो संख्या दो प्रकार से कम होती है, वो पढ़ेंगे, पहले इसको इतना लिखें। अब इसके अंदर आप देखें किस की उसमें लाइन लिखा जाएगी कि धातु अमोनिया विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर निम्न दो प्रकार से विलायक योजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कम होती जाती है। सांद्रता बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉनों की विलायक योजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, देखो ये थे यहाँ पे विलायक योजित इलेक्ट्रॉन, सांद्रता बढ़ाने पर बहुत अधिक संख्या में विलायक योजित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं प्रारंभ में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया कर लेंगे और निम्न प्रकार से ये जुड़ जाते हैं। प्लस में NH3, यानी कि कोई भी एक ने अपना NH3 त्याग दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाए, इस प्रकार से क्रिया कर लेंगे। अब दो विलायक योजित इलेक्ट्रॉन आपस में इस प्रकार से जुड़ गए तो संख्या कितनी होगी, दो की जगह क्या बन गया, 0 बन गया, क्योंकि ये इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं है तो ये विलायक योजित इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। E2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बना करके जुड़ गए। एक तो इस प्रकार से होगा, सेकंड किस प्रकार से होगा कि विलायक योजित धनायन तथा विलायक योजित इलेक्ट्रॉन निम्न प्रकार से जुड़कर विलायक संकरित युग्म, विलायक आयन संकरित युग्म है वो बना लेते हैं। विलायक इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज आपस में विलायक योजित धनायन और विलायक योजित इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, क्योंकि इस विलयन की सांद्रता बढ़ने पर इन दोनों की संख्या बढ़ेगी, दोनों की संख्या बढ़ेगी तो निम्न प्रकार से जुड़ करके ये विलायक संकरित युग्म का निर्माण कर लेते हैं। विलायक संकरित युग्म का निर्माण करने से अयुग्मित, अभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रहा, अभी क्या हो गया, युग्मित हो गया। तो ऐसा होने पर और ऐसा होने पर इन दोनों ही कंडीशन में विलायक योजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाने से इस विलयन का रंग है वो तो कांस्य जैसा ब्रोंज कलर में चेंज हो जाएगा, इसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी, उसके साथ साथ में इसकी चालकता का मान भी कम हो जाता है। ये था धातु अमोनिया विलयन। उसके बाद में धातु अमोनिया विलयन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं 2-3 प्रकार की, वो हम पढ़ेंगे। धातु अमोनिया जो विलयन है उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें सबसे पहले कौन सी आ जाएगी कि
धातु अमोनिया विलयन है उसकी अभिक्रिया जब किसी अधातु के साथ में करवाएंगे तो उस अधातु के द्विअंगी यौगिक है वो प्राप्त होती है। जब धातु अमोनिया विलयन की अभिक्रिया किसी अधातु के साथ में करवाई जाती है तो हमें उस धातु के द्विअंगी यौगिक प्राप्त होते हैं। अब धातु अमोनिया विलयन में धातुओं के धनायन होते हैं, विलायक धनायन, और साथ में क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या एक अधातु है, जब ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो ये बनाएगी O2 नेगेटिव। अब O2 नेगेटिव के साथ में ये धनायन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा MO2। MO2 यानी ये धातु M का क्या बन गया द्विअंगी यौगिक बन गया। धातुओं के अधातुओं के साथ बनने वाले यौगिक द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड है वो कहलाते हैं। ये किस प्रकार का है सुपर ऑक्साइड। आगे समझ में। तो अधातुएं हैं वो जब धातु अमोनिया विलयन के साथ में क्रिया करती हैं तो धातुओं के द्विअंगी यौगिक बनेंगे। ये एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड किसको बोलते हैं धातुओं के अधातुओं के साथ क्रिया कर बनने वाले यौगिक हैं वो द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें इसका, जैसे O2 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन की जगह है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो क्या बनाएगा O2 नेगेटिव 2। अब इसके साथ में 2 धातु धनायनों ने क्रिया कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 ने क्रिया कर ली तो यहाँ पे क्या बनेगा M2O2। इसको क्या बोलते हैं पर ऑक्साइड। ये भी बाइनरी कंपाउंड है लेकिन ये कैसा है पर ऑक्साइड है। ठीक है, ये था सुपर ऑक्साइड और ये कौन सा बनेगा यहाँ पे पर ऑक्साइड। ये थी इसकी फर्स्ट रिएक्शन। 2 एग्जाम्पल हो गई इसकी। तीसरा इसमें देखो क्या आएगा कि कई कॉम्प्लेक्स हैं या कई मेटल कार्बोनिल हैं या फिर कई जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वे भी द्रव अमोनिया विलयन के साथ क्रिया करके अपचयित हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं आयरन पेंटा कार्बोनिल। इसकी रिएक्शन जब हम धातु अमोनिया विलयन के साथ में करवाई जाती है तो ये धातुएं हैं और ये इसका अमोनिया के साथ में क्या है विलयन है। जब ये इसके साथ में क्रिया करता है तो इसका अपचयन करेगा तो क्या बनेगा Na2FeCO4 प्लस में CO। तो इस प्रकार से धातु अमोनिया विलयन की अभिक्रिया जब किसी संकुल के साथ में या फिर धातु कार्बोनिल, ये भी एक प्रकार का संकुल है, इसके साथ में करवाई जाती है तो ये उस संकुल का क्या कर देते हैं अपचयन कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी धातु अमोनिया सॉल्यूशन की अभिक्रिया। या फिर एक और भी आता है इसमें, जैसे अमोनियम आयन है, इसकी रिएक्शन धातु अमोनिया विलयन के साथ में करवाई जाती है। धातु अमोनिया विलयन है उसके अंदर क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्रिया करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। यानी इसमें से क्या होगा NH3 प्लस में H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा NH3 प्लस में हाफ H2। तो अमोनियम आयन या अमोनियम लवणों की अभिक्रिया धातु अमोनिया विलयन के साथ में करवाने पर भी धातु अमोनिया विलयन उसका अपचयन कर देंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस अवमुक्त हो जाएंगे। ये थी 2-3 धातु अमोनिया विलयन है उसकी अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल जो नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा जो जलीय विलायक अपना बच गया लिक्विड SO2 वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे अमोनिया को पढ़ा था लिक्विड अमोनिया को, उसी प्रकार से हमें लिक्विड SO2 को यहाँ पे पढ़ना है।